मध्य पूर्व में जारी युद्ध और उसके चलते पैदा वैश्विक तेल संकट का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने, विदेशी मुद्रा की रक्षा करने और गैर जरूरी खर्चों में कटौती करने की अपील की है। क्या ये किसी बड़े संकट के संकेत हैं? साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा, उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। रविवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में जिम्मेदारी और संयम दिखाने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से कोरोना काल के दौरान अपनाए गए वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे तरीकों को फिर से अपनाने का आग्रह किया ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत कम की जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश में नई कार्यशैली को अपनाया गया था। लोग उसके आदी भी हो चुके हैं। अब समय की मांग है कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इन तरीकों को दोबारा प्राथमिकता दी जाए। उनका मानना है कि यदि लोग अनावश्यक यात्रा कम करेंगे तो इससे ईंधन की बचत होगी और देश और विदेशी मुद्रा का दबाव भी कम पड़ेगा। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज़ जलडमरू मध्य के आसपास पैदा हुई अस्थिरता ने वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित किया है। देश के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। संघर्ष के कारण शिपिंग प्रभावित हुई है और इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। कुछ ही समय पहले तक लगभग $70 प्रति बैरल बिकने वाला कच्चा तेल अब करीब $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। इसका असर अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक कई देशों में दिखाई दे रहा है, जहां ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत में फिलहाल उपभोक्ताओं को पूरी मार से बचाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में हालात बदल सकते हैं। सरकारी और उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार भारत में भी जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
बताया जा रहा है कि 15 मई से पहले ईंधन की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों को भारी अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान है कि तीनों कंपनियों को मिलाकर हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार सरकार और तेल कंपनियां पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 30 रुपए प्रति लीटर का बोझ खुद उठा रही है, ताकि आम जनता पर अचानक महंगाई का दबाव न पड़े। यदि कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो पेट्रोल और डीजल 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 40 से 50 रुपए तक बढ़ोतरी संभव है। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक और अहम अपील की। उन्होंने कहा कि लोग शादियों और अन्य आयोजनों में 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत बड़ी मात्रा में सोने का आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में देश हित को प्राथमिकता देना जरूरी है और लोगों को गैर जरूरी खर्चों पर दोबारा विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री की यह अपील सीधे तौर पर देश और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने से जुड़ी मानी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा खर्च होती है। प्राकृतिक खेती अपनाने से न केवल खर्च कम होगा, बल्कि मिट्टी और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। हालांकि वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने अब तक ईंधन की भारी कमी या लंबी कतारों जैसी स्थिति से खुद को बचाए रखा है। सरकार ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाने, विभिन्न देशों से कच्चे तेल के आयात में विविधता लाने और रिफाइनरीज को अधिक क्षमता पर चलाने जैसे कई कदम उठाए हैं। भारत ने रूस, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका जैसे देशों से तेल आयात बढ़ाया है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की जा सके। इससे पहले केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के दबाव को कम करने के लिए उत्पादन शुल्क में भी कटौती की थी। प्रधानमंत्री मोदी की अपील केवल आर्थिक बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रीय जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच सरकार चाहती है कि लोग ईंधन, विदेशी मुद्रा और संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर अधिक जागरूक बने। आने वाले दिनों में यदि वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं तो भारत में भी महंगाई का असर तेज हो सकता है। ऐसे में सरकार और नागरिकों दोनों की भूमिका देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी।